अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज। आज की हमारी इंफॉर्मेशन एरिनाइन 20 mg कैप्सूल के बारे में है। आज हम आपको इस कैप्सूल की कॉन्ट्राइंडिकेशंस, यूजेस, साइड इफ़ेक्ट्स और बेनिफिट्स के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। ये कैप्सूल 10 मिलीग्राम और 20 मिलीग्राम में होते हैं। व्यूअर्स, पहले हम इस कैप्सूल की कंपोजिशन के बारे में जानते हैं। आइसोट्रिटिनाइन इस कैप्सूल की कंपोजिशन है। डिटेल में जाने से पहले अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब जानते हैं एरिनाइन कैप्सूल की तफसील की तरफ और जानते हैं इसके बेनिफिट्स। एरिनाइन जवानी में चेहरे पर दानों और एक्नीज के लिए इस्तेमाल होते हैं, जो कि मेल और फीमेल दोनों के लिए मुफीद है। बाज़ जवानी में मेल और फीमेल के चेहरे पर दाने निकल आते हैं और उन दानों को ख़त्म करने के लिए एरिनाइन कैप्सूल का इस्तेमाल मुफीद है। और इसके अलावा सेबेसिस ग्लैंड के लिए मुफीद है। सेबेसिस ग्लैंड क्या होते हैं? सेबेसिस ग्लैंड ये स्किन में एक ऑयली मैदा खारिज करता है जिसे स्बैम कहते हैं। इससे स्किन और बाल ऑयली हो जाते हैं, लेकिन जब इसी ऑयली मैदे की वजह से चेहरे पर दाने निकल आते हैं तो इसके लिए एरिनाइन कैप्सूल इस्तेमाल मौसर है, क्योंकि ये कैप्सूल इस ऑयली मैदे की पैदावार को रोकते हैं जिससे दाने ख़त्म हो जाते हैं। और इसके अलावा ये कैप्सूल नोड्यूल एक्नी के लिए मुफीद है। नोड्यूल एक्नी उसे कहते हैं जो स्किन के अंदर सख्त जिसामत के दाने होते हैं, जो आम दानों की तरह जल्दी ख़त्म नहीं होते बल्कि स्किन में मौजूद होते हैं। तो ऐसे दानों के लिए एरिनाइन कैप्सूल का इस्तेमाल मुफीद है। इसके इस्तेमाल से नोड्यूल्स एक्नी ख़त्म हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये थे इस कैप्सूल के बेनिफिट्स। और अब आते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स की तरफ। इस कैप्सूल को इस्तेमाल करने से साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। मतली और उल्टी हो सकती है, ज़ुबान का खुश्क होना हो सकता है, बदहज़मी का होना, ये भी इसका साइड इफ़ेक्ट्स है। आंखों के सामने धुंधलापन नज़र आना, ये भी इसका साइड इफ़ेक्ट्स है। जोड़ों में सूजन और स्किन में खुश्की पैदा हो सकती है, क्योंकि ये स्पैम होते हैं जो ऑयली मादे को ख़त्म करती है, तो इसलिए खुश्की नुमा जिल्द हो सकती है। व्यूअर्स, ये थे इस कैप्सूल के साइड इफ़ेक्ट्स। और अब आते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशंस की तरफ के किन लोगों को ये कैप्सूल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आमला ख़वातीन और दूध पिलाती माँ इस्तेमाल ना करें। तो ये थे इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस। तो अब आते हैं कि कैसे इस कैप्सूल का इस्तेमाल करना है। एक कैप्सूल रोज़ाना रात सोने से पहले इस्तेमाल करें, लेकिन इसका असर 2 माह बाद शुरू होता है, इसलिए दरमियान में मत छोड़ें और जारी रखें। और 2 माह से 6 माह तक इस्तेमाल करें ये, या फिर अपने डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक इस्तेमाल करें। व्यूअर्स, अगर कोई भी मेडिसिन है डॉक्टर की रिकमेंडेशन के बगैर इस्तेमाल ना करें। और इसी के साथ हमारी आज की वीडियो का एंड होता है। अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।